AUM नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अभी नवजात था और महाकाल के गर्भ में अनंत संभावनाएं निहित थीं, तब एक महान आर्षि ने सृष्टि के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। वह आर्षि वेदव्यास के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के गूढ़ सिद्धांतों को समझने की चेष्टा की। एक बार की बात है जब सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से पृथ्वी को आलोकित कर रहा था और गंगा की पवित्र धारा हिमालय के शिखरों से बह रही थी। वेदव्यास ने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर ब्रह्मांडीय न्याय की कहानी को सुना, जो आज तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती है। कर्म का चक्र जो अनादिकाल से चल रहा है, जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। यह चक्र प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। महर्षि वेदव्यास ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा कि कैसे एक साधारण मनुष्य, राजा सत्यव्रत, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में कठिन परीक्षाओं का सामना कर रहा था। राजा सत्यव्रत, जो अपने पूर्व जन्म में एक धनी व्यापारी था, ने अपने धन के मद में आकर कई गरीबों का शोषण किया था। वर्तमान जन्म में वह एक राजा के रूप में जन्मा, लेकिन उसके राज्य में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहीं। सूखा, बाढ़ और महामारी ने उसकी प्रजा को त्रस्त कर दिया। राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास विफल होता गया। एक दिन एक योगी ने राजा को बताया कि उसके वर्तमान कष्टों का कारण उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं। यह सुनकर राजा ने प्रायश्चित का मार्ग चुना। उसने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी और प्रजा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसके निस्वार्थ कर्मों के प्रभाव से राज्य में सुख समृद्धि लौटने लगी। प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप त्याग दिया और वर्षा ने धरती को पुनः हरा भरा कर दिया। राजा सत्यव्रत की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित और सत्कर्म से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कर्म की इस जटिल प्रणाली में एक और कहानी उभरकर सामने आती है, राजकुमारी चित्रांगदा की। वह अपने पूर्व जन्म में एक तपस्विनी थी, जिसने कठोर तप किया था, लेकिन अहंकार के कारण अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचाया। इस जन्म में वह असाधारण सौंदर्य और बुद्धि की स्वामिनी थी, फिर भी वाणी से वंचित थी। चित्रांगदा ने अपने मौन को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया। उसने कला और नृत्य के माध्यम से संवाद करना सीखा। उसकी मूक अभिव्यक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते। धीरे धीरे उसने अपने ज्ञान को कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। एक दिन महर्षि नारद उसके महल में पधारे। उन्होंने चित्रांगदा को बताया कि उसका मौन उसके पूर्व जन्म के अहंकार का परिणाम है, लेकिन उसने जिस तरह इस चुनौती को स्वीकार किया और दूसरों की सेवा में लगा दिया, वह सराहनीय है। इसी समय एक और कहानी प्रकट होती है वृद्ध व्यास की, जो एक साधारण किसान था। उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती और वह अपनी उपज का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता। लोग कहते कि वह पूर्व जन्म में एक महान दानवीर था, जिसने हजारों लोगों को भोजन कराया था। लेकिन एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, सभी फसलें नष्ट हो गईं। केवल वृद्ध व्यास के खेत हरे भरे रहे। गांव के लोगों ने उससे अनाज मांगा और उसने बिना संकोच सब कुछ बांट दिया। अंत में उसके पास स्वयं के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक रात भगवान कृष्ण ने स्वयं उसके घर आकर भोजन मांगा। व्यास ने अपना अंतिम भोजन भी उन्हें अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही तुम्हारी फसल हरी भरी रही और इस जन्म के त्याग ने तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया। यह कहानी बताती है कि कैसे एक जन्म के अच्छे कर्म दूसरे जन्म में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और निरंतर सत्कर्म मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुंशी वेदव्यास के ज्ञान नेत्रों के सामने एक और अद्भुत कहानी प्रकट हुई महाराज विक्रम की। वे एक न्यायप्रिय राजा थे, जिनके राज्य में धर्म और अधर्म का संघर्ष चल रहा था। उनके पूर्व जन्म में वे एक योद्धा थे,
जिन्होंने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी, लेकिन अंत में पश्चाताप करके संन्यास ले लिया था। वर्तमान जन्म में उन्हें एक ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ा जो उनके धैर्य और विवेक की परीक्षा थी। उनके राज्य में एक ऐसा अपराधी पकड़ा गया जिसने कई लोगों की हत्या की थी। न्याय की मांग थी कि उसे मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन राजा के अंतर्मन में पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठी। उन्होंने अपराधी को मृत्युदंड के बजाय जीवन पर्यंत कारावास का दंड दिया और उसके सुधार के लिए विशेष प्रबंध किए। धीरे धीरे वह व्यक्ति बदल गया और एक आदर्श कैदी बन गया। उसने जेल में रहकर अन्य कैदियों को सुधरने में मदद की। इस घटना से एक नई परंपरा शुरू हुई, दंड के साथ सुधार की। राजा विक्रम ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से सीख लेकर न्याय के साथ करुणा का समावेश किया। यह उनके कर्म चक्र में एक नया मोड़ था। इसी समय एक गरीब ब्राह्मण की कहानी भी सामने आई, जिसका नाम था सुधर्म। वह अपने पूर्व जन्म में एक धनी व्यक्ति था जिसने अपनी संपत्ति का दुरुपयोग किया था। इस जन्म में वह गरीबी में जन्मा, लेकिन उसमें असीम ज्ञान और करुणा थी। सुधर्म ने अपनी गरीबी को कभी अभिशाप नहीं माना। वह दिन भर वेदों का अध्ययन करता और रात को गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता। उसकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक समृद्ध व्यापारी ने उससे अपने बच्चों को पढ़ाने का आग्रह किया और बदले में बड़ी धनराशि देने की बात कही। सुधर्म ने धन लेने से मना कर दिया, कहते हुए कि ज्ञान बेचने से वह फिर से वही गलती करेगा जो उसने पिछले जन्म में की थी। सुधर्म की त्याग और तपस्या की कहानी से प्रेरित होकर कई लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। उनमें से एक थी राजकुमारी मालविका, जो अपने पूर्व जन्म में एक वैश्य थी। उसने अपने धन से कभी किसी की सहायता नहीं की थी और स्वार्थ में डूबी रही थी। इस जन्म में वह असीम वैभव में पली बढ़ी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक योगिनी ने उसे बताया कि यह उसके पूर्व जन्म की स्वार्थपरता का परिणाम है। मालविका ने तब एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपना महल अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। राजमहल की सुनसान गलियां बच्चों की किलकारियों से गूंज उठी। मालविका ने अपना सारा समय और धन इन बच्चों की देखभाल में लगा दिया। धीरे धीरे उसका हृदय मातृत्व के प्रेम से भर गया। एक वर्ष बाद आश्चर्यजनक रूप से वह स्वयं मां बनने वाली थी। इसी बीच एक और अद्भुत कथा प्रकट हुई वनवासी कश्यप की। वह एक साधारण वनवासी था जो जंगल में रहकर पशु पक्षियों की सेवा करता था। उसके पूर्व जन्म में वह एक शिकारी था जिसने अनेक निर्दोष प्राणियों का शिकार किया था। वर्तमान जन्म में उसने अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित करते हुए घायल और बीमार जानवरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसकी कुटिया एक प्राणी अस्पताल बन गई। लोग कहते कि वन के सभी जीव उसकी रक्षा करते और कोई हिंसक पशु भी उसे हानि नहीं पहुंचाता। एक दिन एक भयंकर वन्य अग्नि फैल गई। सभी प्राणी भयभीत होकर भागने लगे। कश्यप ने अपनी जान की परवाह के बिना घायल और कमजोर पशुओं को बचाने का प्रयास किया। जब लगा कि अब बचना असंभव है, तब अचानक आकाश से जल की वर्षा होने लगी और सभी की जान बच गई। महर्षि वेदव्यास ने इन सभी कथाओं को एकत्रित करते हुए कर्म और पुनर्जन्म के महान सिद्धांत को समझाया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कर्म एक बीज के समान है जो समय आने पर अवश्य फलता है, लेकिन यह भी बताया कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को बदल सकता है। सत्यव्रत, चित्रांगदा, वृद्ध व्यास, विक्रम, सुधर्म, मालविका और कश्यप, इन सभी की कहानियां एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर इशारा करती है। वे दर्शाती हैं कि पूर्व जन्म के कर्म भले ही हमारे वर्तमान को प्रभावित करें, लेकिन हमारे पास हमेशा अपने भविष्य को बदलने की शक्ति होती है। महर्षि ने एक गहन सत्य का उद्घाटन किया। कर्म केवल दंड का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का मार्ग है। प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इन सबक को समझ लेते हैं और अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, तब कर्म का चक्र धीरे धीरे हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ब्रह्मांडीय न्याय की यह प्रणाली अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है।
यह न केवल व्यक्तिगत कर्मों को बल्कि सामूहिक कर्मों को भी समाहित करती है। एक व्यक्ति के कर्म दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं और इस तरह एक जटिल कर्मजाल बुना जाता है। अंत में महर्षि वेद व्यास ने यह भी बताया कि कर्म का सिद्धांत निराशा का नहीं बल्कि आशा का स्रोत है। यह हमें बताता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हम अपने वर्तमान कर्मों से न केवल अपना बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। शांति शांति शांति। इस प्रकार यह पवित्र कथा संपूर्ण हुई। यह हमें सिखाती है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत मानव जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि प्रत्येक कर्म महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है।